ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जयं जयमुदीरये मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, जय दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सदैव प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अश्वनी कुमार जो है च्यवन मुनि को जवान बना के, यंग बना के चले गए स्वर्गलोक को। अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है। यक्षमाणो अत सर्याति च्यवनस्य आश्रमं गतः ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। मेरे साथ। यक्षमाणो अथ सर्याति यक्षमाणोऽथ शर्याति च्यवनस्य आश्रमं गतः यवनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितुः पार्श्वे ददर्श ददर्श दुहितुः दुहितुः पार्श्वे पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। पुरुषं पुरुषं सूर्यवर्चसम्। सूर्यवर्चसम्। शब्दार्थ है यक्षमाण यज्ञ करने की इच्छा से अब इस प्रकार सर्याति च्यवनस च्यवन मुनि के आश्रम आवास तक गतः जाकर ददर्श देखा दुहितु अपनी कन्या के पार्श्व बगल में पुरुषम पुरुष को सूर्य वर्चसम सूर्य के समान सुंदर तथा तेजवान। और उसने तो बुढ़े च्यवन से उसकी शादी कर दी थी, तो देखा है ये तो किसी दूसरे के साथ खड़ी है। मेरे साथ पढ़े तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से तत्पश्चात तत्पश्चात यज्ञ यज्ञ संपन्न करने संपन्न की इच्छा करने से की इच्छा से राजा सरियाती राजा शर्याति शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम में गए। च्यवन मुनि के मुनि के आवास में आवास गए। में गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में वहाँ उन्होंने उन्होंने अपनी अपनी पुत्री के पुत्री बगल के में बगल में एक तेजस्वी सुंदर तरुण पुरुष को देखा। सूर्य के सूर्य समान के एक तेजस्वी समान एक सुंदर तेजस्वी तरुण पुरुष सुंदर को देखा। पुरुष को देखा। हाँ, तो उनको लगा कि मेरी बेटी तो किसी और के साथ चली गई। ये राजा दुहितरम प्राह कृतपाद अभिवंदना आशीषः च अप्रयुञ्जानो न अति प्रीति मना इव। वही मेरे साथ। राजा दुहितरम प्राह राजा दुहितरं तम प्राह प्राह कृतपाद अभिवंदना कृतिपादाभिवन्दनाम् कृतपादाभिवन्दनम् आशीषः च अप्रयुञ्जानो आशिषाय आशिष्टायुञ्जानो प्रयुञ्जानो न अति प्रीति मना इव। नातिप्रीतिमना इव। नातिप्रीतिमनायव। शब्दार्थ है राजा शरियाती ने दुहितरम अपनी पुत्री से प्राह कहा कृतपाद अभिवंदनाम, जो अपने पिता को पहले ही सादर नमस्कार कर चुकी थी। आशीष आशीर्वाद च तथा अप्रयुंजान अपनी पुत्री को दिए बिना आशीष भी नहीं दिया, इतने गुस्से में आ गया। ना नहीं अति प्रीति मना अत्यधिक प्रसन्न एवं सदृश। मेरे साथ पढ़िए। राजा की पुत्री ने राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने के बजाय किंतु राजा उसे आशीष देने के बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रसन्न प्रतीत हुआ प्रतीत हुआ और उससे इस प्रकार बोला। और उससे इस प्रकार बोला। क्या बोला? चिकीर्षतम ते किमिदम पति ही त्वया प्रति
प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तम् असति असम्मतं विहाय जारं भजसे अमुम अमुम अद्भुगम। मेरे साथ, चिकीर्षितं ते किम इदं पतिः त्वया चिकीर्षितं ते किमिदं पतिः त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनिः प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनिः नमस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तम् असति असम्मतं यत्त्वं यत्त्वं जराग्रस्तमसत्सम्मतं सम्मतम् विहाय जारं भजसे अमुम अद्भुगम्। विहाय जारं भुजसे मुमध्वगम्। शब्दार्थ है चिकीर्षतम, तुम जो करना चाहती हो, ते तुम्हारा, किमिदम यह क्या है, पति अपना पति, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रलंबित ठगा गया है, लोक नमस्कृतः जिसका सभी लोग आदर करते हैं। आदरणीय था चवन मुनि, लेकिन थोड़ा गुस्सेबाज था। मुनि महान साधु था। यद क्योंकि तुम जराग्रस्तम अत्यंत वृद्ध एवं अशक्त, असति हे दुष्ट लड़की, असम्मतम अनाकर्षक, विहाय छोड़कर, जानम परपति धृष्ट, भज से स्वीकार किया है, परपति दूसरा पति, भज से स्वीकार किया है, अमुम इस व्यक्ति को, अध्वगम जो भिखारी के तुल्य है क्योंकि पिता को लगा पुत्री ने कुछ गलत काम किया है। मेरे साथ पढ़े, हे दुष्ट लड़की, हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया। तुमने यह क्या कर दिया। ये संस्कार होते हैं। देखिए पहले अब में कितना फर्क है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बाप होता, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा किया, ये कहता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तुमने क्या कर दिया। तुमने अपने अत्यंत सम्मानी पति को धोखा दिया है। तुमने अपने अत्यंत सम्मानीय पति को धोखा दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण, हाँ वृद्धावस्था में यही होता है, वृद्ध होता है, रोगग्रस्त होता है और वो आकर्षक नहीं होता है। बुढ़ा होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है। इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है, जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कल रीडिंग की है किसी और को। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रपाद की जय। शिल प्रपाद द्वारा तात्पर्य, इससे वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती है। परिस्थिति वश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया था जो उसकी तुलना में वृद्ध था। चूंकि च्युन मुनि रुग्ण एवं अति वृद्ध थे, अतः वे निश्चित रूप से राजा शर्याती के सुंदर पुत्री के अनुरूप न थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वो अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। अतः जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, यद्यपि वो तरुण तथा सुंदर था, तो भी उसने तुरंत ही उसे अस्ति कहकर दुत्कारा, क्योंकि उसने ये कल्पना नहीं कर ली कि उसकी पत्नी ने अपने पति के रहते किसी अन्य को पति बना लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो भी उसे आदर पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, यदि सतीत्व है।
ऐसा नहीं है कि यदि वो अपने पति को नहीं चाहती तो उसे छोड़कर और दूसरा पति कर ले। ये वैदिक संस्कृत के विरुद्ध है। वैदिक संस्कृत के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसे ही पति मानकर उसकी आज्ञाकारिणी बनना और सती रहना होता है। इसलिए राजा शरियाती को सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कथम मतिहिते अवगतान यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम त्विदम 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 को त्विदम पाठ विभर्षि जारम यद पत्र पाकुलम पितुः च भर्तुः च नयस्य अधः तमः। मेरे साथ। कथम मतिहिते अवगतान यथा सताम कथम मतिस्ते वगतान यथा शताम् कुल प्रसूते कुल दूषणम तु इदम कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम् विभर्षि जारम यद पत्र पाकुलम विभर्षि जारं यत्पाकुलम् पितुः च भर्तुः च नयसि अधः तमः। पितुश्च शब्दार्थ है कथम कैसे, मति ते तुम्हारी चेतना तुम्हारी मति अवगता नीचे चली गई, अन्यथा अन्यथा सताम सर्वाधिक पूज्य, कुल प्रसूते कुल में उत्पन्न, कुल दूषणम कुल कलंक, तो लेकिन इदम यह विभर्षि रख रही हो जारम परपति को, यह क्योंकि यह अपत्रपा लज्जा रहित है। कुलम कुल पितु तुम्हारे पिता का, च तथा भर्तु पति का, च तथा नेयसी नीचे ला रही हो, अधः तमः नीचे अंधकार या नरक में। मेरे साथ पढ़िए। हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है। किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है। तुम किस तरह परपति को तुम किस तरह परपति को इतनी निर्लज्जता पूर्वक रख रही हो, इतनी निर्लज्जता पूर्वक रख रही हो। इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में धकेल कर बदनाम करोगी। नरक में धकेल कर बदनाम करोगी। ये संस्कार होते थे पहले, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री अपने विवाहित पति के रहते दूसरा पति स्वीकार करती है वह अपने पिता के कुल तथा पति के कुल को डुबोने वाली पत्नी मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के सम्मानित कुलों में वैदिक संस्कृति के नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इस विषय में केवल शूद्र ही पतित होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल की स्त्रियों के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना या विवाह विच्छेद की मांग करना या परपति को प्रेमी बनाना अमान्य है। अतएव राजा शरियात च्यवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत न जानने के कारण अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बेटी पर नाराज थे। एवं ब्रुवाणम पितरम स्मयमाना शुचि स्मृता
उवाच तात जामाता तवैष भृगुनंदनः। मेरे साथ पढ़िए। एवं ब्रुवाणं पितरम एवं ब्रुवाणं पितरं पितरम् महिमाना शुचिस्मिता मयमाना महिमाना वात तात जामाता उवाच वाच तात तात जामाता जामाता तव एष भृगुनंदनः। तवैष एष भृगुनन्दनः। भृगुनन्दनः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार ब्रुवाणम बातें करते तथा फटकारते हुए पितरम अपने पिता से स्मयमाना मुस्कुराती हुई, क्योंकि सती थी बेटी, शुचि स्मिता हंसती हुई वास बोली तात हे पिता जामाता, जामाता दामाद को कहते हैं, दामाद तब तुम्हारा ऐसा यह तरुण भृगुनंदन च्यवन मुनि ही है, अन्य कोई नहीं। अब यहाँ पर बाप को कितनी खुशी हुई होगी आप समझ सकते हैं, किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर अपने पिता की डांट सुनकर मुस्काने लगी। मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, हे पिता मेरी बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति मेरी बगल में बैठा ये व्यक्ति आपका असली दामाद, आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन मुनि है। च्यवन मुनि है। तात्पर्य माता जी। अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय हो। यद्यपि पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था कि उसने दूसरा पति स्वीकार कर लिया है, किंतु पुत्री जान रही थी कि वो पूर्णतः ईमानदार तथा सती है, इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति च्यवन मुनि ही बदल कर तरुण पुरुष बन गया है, तो उसे अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसलिए वह अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूप अभिलंबनम विस्मितः परम प्रीतः तनयां परिसस्वज्यते परिसस्वज्ये। मेरे साथ पढ़िए। सशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूप अभिलंबनम विस्मितः परम प्रीतः तनयां परिसस्वज्ये। सशंसा उसने वर्णन किया, पितरे अपने पिता से, तत् वह सर्वम हर बात, वह आयु परिवर्तन का, रूप तथा सौंदर्य का, अविलंबनम किस तरह उपलब्धि मिली पति को, विस्मितः चकित, परमप्रीत अत्यधिक प्रसन्न, तनया अपनी पुत्री को, परिसस्वज्ये हर्षित होकर गले से लगा दिया। मैं आपको कह रहा था ना, बाप कितना खुश, पिता पुत्री का के बारे में हमेशा चाहता, हर पिता चाहता है पुत्री खुश रहे, अच्छे घर में रहे, और उसने कुछ गलती हुई उससे इतना गुस्सा, और जब पता लगा कि ये गलती नहीं है उसकी, और खुशी से पुत्री के गले लगा, क्योंकि एक तो खुशी इस बात की कि पुत्र ने कोई गड़बड़ काम, गलत काम नहीं किया, दूसरा खुशी ये कि पुत्री का घर इतना सुंदर बन गया कि उसको जवान पति मिल गया। ये मेरे साथ पढ़िए। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ।
तरुण करुण पुरुष का सुंदर पुरुष का शरीर प्राप्त सुंदर हुआ। शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो जब राजा ने राजा इसे ने सुना इसे तो सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ वो अत्यधिक चकित हुआ चकित हुआ और परम हर्षित होकर और परम और हर्षित परम होकर हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले लगा लिया। उसने उसने अपनी अपनी प्रिय पुत्री को गले लगा लिया। हरे कृष्ण। सोमेन याजवन वीरम ग्रहम सोमस्य च अग्रही असोम असोमपो अपि अश्विनो च्यवनः स्वेन तेजसा। मेरे साथ, सोमेन याजवन वीरम सोमेन सोमेन वीरम याजयन् वीरम् ग्रहम सोमस्य च अग्रही ग्रहं हम सोमस्य चाग्रही चाग्रही असोमपोह अपि अश्विनोः असोमपोरपि यश्विनोः अच्यवनः स्वेन तेजसा। च्यवनः हाँ, च्यवन है, अच्यवन नहीं। नाम च्यवन है, अच्यवन कैसे होगा? वो अश्विनो है तो सौ उड़ गया इस वजह से, विसर्ग से। अक्सर आ जाता है, यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि नाम च्यवन है। च्यवन स्वेन तेजसा। चवन शेन तेजसा। शब्दार्थ है सोम से याजन यज्ञ कराते हुए वीरम राजा शरियाती को ग्रहम पूर्ण पात्र सोमस्य सोमरस का च भी अग्रहित प्रदान किया। असोम पो जिन्हें सोमरस पीना वर्जित था। अभी यद्यपि अश्विनी कुमारों को सोम जब आप यज्ञ करते हैं उनका वो जाता है, उनको अभी जाती है लेकिन सोमरस नहीं जाता। अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि स्वयं अपने तेजसा पराक्रम से, लेकिन च्यवन मुनि ने उनको सोमरस पिला दिया। मेरे साथ पढ़िए, च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से अपने पराक्रम से राजा शरियाती से सोम यज्ञ संपन्न कराया। सोम यज्ञ संपन्न कराया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया। सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया। यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे। यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे। हंतुम तम आदते वज्रम सद्यो मनुः अमर्षितः सवज्रम स्तंभयाम आस भुजम इंद्रस्य भार्गवः। मेरे साथ, हंतुम तम आददे वज्रम हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मन्युः अमर्षितः सद्यो मन्युरमर्षितः सवज्रम स्तंभयाम आस वज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गवः। भुजमिन्द्रस्य भार्गवः। शब्दार्थ है, हंतुम मारने के लिए, तम उस चमन को, आददे इंद्र ने धारण किया, वज्र अपना वज्र, सद्य तुरंत, मन्यु बिना सोचे विचारे, क्रोध में आकर, अमर्षित अत्यंत उद्विग्न होकर, सब वज्रम अपने वज्र से स्तंभयाम आस निश्चेष कर दिया, भुजम बाह को, इंद्र से इंद्र की, भार्गव भृगुवंशी च्यवन मुनि। मेरे साथ पढ़े, उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा। इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा। अतः उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया। अपना वज्र धारण कर लिया। लेकिन च्यवन मुनि ने च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से
अपने पराक्रम से पराक्रम से इंद्र की उस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया। इंद्र की इंद्र को उस उस बाह बाह को को संज्ञा संज्ञा शून्य कर को दिया, संज्ञा शून्य कर दिया, जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था। जिससे जिससे उसने वज्र वज्र पकड़ वज्र रखा पकड़ था। रखा था। हाँ, हाथ में जैसे पैरालिसिस हो गया, वो हाथ ही नहीं हिला उसका। ये शक्ति थी च्यवन मुनि में, क्योंकि इंद्र शायद नाराज हुआ होगा कि सोमरस क्यों दिया उसको, अश्विनी कुमार। अन्वजानन् ततः सर्वे गृहं सोमस्य च अश्विनो विसजाविति यत्पूर्वं सोम आहुत्या बहिष्कृतौ। मेरे साथ पढ़िए। अन्वजानन् ततः सर्वे अन्वजानन् तथा सर्वे गृहं सोमस्य च अश्विनो गृहं ग्रह सोमस्य च अश्विनो सोमश्विनो विसजा विसजाविति यत्पूर्वं। विसजाविति यत्पूर्वं। पूर्वम् हाँ, विसजाओ, ये ठीक है, क्योंकि वो आ गया। विसजाओ इति यत्पूर्वं भिषजाविति पूर्वम् सोम आहुत्या बहिष्कृतौ। सोमाहुत्या बहिष्कृतौ। शब्दार्थ है अन्वजानन, उनकी अनुमति से, ततः तत्पश्चात सर्वे, सारे देवता, ग्रहम हरा पात्र, सोमस सोमरस का, च भी अश्विनो अश्विनी कुमारों के, विसजाओ यद्यपि केवल वैद्य, इति इस प्रकार, यद क्योंकि पूर्वम इससे पहले, सोम आहुत्या सोमरस में भाग देकर बहि कृतौ निकाला गया। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि अश्विनी कुमार यद्यपि अश्विनी कुमार कुमार मात्र वैद्य थे, मात्र वैद्य थे, मात्र वैद्य थे, और इसी कारण से और इसी और कारण इसी से कारण से उन्हें यज्ञों में उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से बाहर रखा जाता था। सोमरस पान से बाहर रखा जाता था। था। किंतु देवताओं ने इसके बाद किंतु देवताओं ने इसके के बाद बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। उन्हें सोमरस सोमरस पीने पीने के लिए प्रदान कर अनुमति दी। प्रदान कर दी। हाँ, ये जब आहुति में, अब सोमरस की आहुति अश्विनी कुमार को अब तब से दी जाने लगी, च्यवन मुनि की कृपा से, क्योंकि च्यवन मुनि को अश्विनी कुमार ने बिल्कुल तरुण बना दिया। उत्तान बर्हि आनर्तो भूरिसेन इति त्रयः सर्याति सर्याते रौ उड़ जाएगा। सर्याते अभन पुत्रा आनर्ताद रेवतो अभवत्। मेरे साथ पढ़िए। उत्तान बर्हि आनर्तो उत्तान बर्हि आनर्तो भूरिसेन इति त्रयः भूरिसेन इति त्रयः सर्याते अभवन पुत्रा शर्यातेर्भवन् पुत्रा अनर्ताः रेवतो अनर्ताद दो आएगा। अनर्ताद रेवतो अभवत्। आनर्ताद्रेवतो भवत्। शब्दार्थ है उत्तान बर्हि अनर्त अनर्त भूरिसेन इति इस प्रकार त्रय तीन सर्याते राजा सर्याति के अभवन उत्पन्न हुए। तीन पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र अनर्तान अनर्त से रेवतः रेवत अभवत उत्पन्न हुआ। मेरे साथ पढ़िए। राजा शर्याति के उत्तान बर्हि अनर्त तथा भूरिसेन नामक तीन पुत्र हुए। तथा भूरिसेन नामक तीन पुत्र हुए।
हाँ, ये अनर्थ के पुत्र का नाम अनर्थ के पुत्र का नाम रेवत था। रेवत था। रेवत था। हाँ, खास एक का बताया, एक पुत्र के नाम बताया, और उनका बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई खास नहीं होगा। सो अंतः समुद्रे नगरी विनिर्माय कुशस्थली आस्थितो अभुक्तः विषयान् विषयान् अनर्थात् अनर्थादीन अरिंदमा। अनर्थादीन, अनर्थादीन यानी अनर्थ आदि, अनर्थादीन अरिंदमा। तस्य पुत्र शतम यज्ञे ककुद्मिः ज्येष्ठम उत्तमम। मेरे साथ पढ़िए। सो अंतः समुद्रे नगरी तो अन्तः समुद्रे नगरी विनिर्माय कुशस्थली विनिर्माय विनिर्माया कुशस्थलीं कुशस्थलीम् कुशस्थली नामक आस्थितो अभुङ्क्तः विषयान् आसितो आसितो भूत भुङ्क्तां विषयान् विषयान् अनर्थ आदीन अरिंदमा। अनर्थ अनर्थादीन आदीन् अरिन्दम। अरिन्दमा। तस्य पुत्र शतम यज्ञे तस्य तस्य पुत्र पुत्र शतं यज्ञे यज्ञे ककुद्मिः ककुद्मिः ज्येष्ठम उत्तमम। ककुद्मि ज्येष्ठम् ज्येष्ठमुत्तमम्। उत्तमम्। शब्दार्थ है सह रेवत अंतः समुद्रे, समुद्र के नीचे, नगरी शहर, विनिर्माय बनवाकर, कुशस्थली, कुशस्थली नामक आस्थित वहां रहा, अभुंक्तः अधिक सुख का भोग किया, विषयान राज, अनर्थ आदीन, अनर्थ था अन्य, अरिंदमा है शत्रुओं के दमन करने वाले महाराज परीक्षित। सुखमणि बता रहे हैं ये हुआ। तस्य उसके पुत्र शतम 100 पुत्र यज्ञ उत्पन्न हुए, ककुद्मी ज्येष्ठम जिनमें ककुद्मी ज्येष्ठ था, उत्तमम अत्यंत शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान। 100 पुत्रों में सबका बताने का जरूरत नहीं, एक का नाम बता दिया जो खास है। मेरे साथ पढ़े, हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, परीक्षित। इस रेवत ने इस इस रेवत ने रेवत ने समुद्र के भीतर समुद्र के समुद्र भीतर के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। निर्माण कराया। वहां रहकर उसने वहां रहकर वहां उसने रहकर उसने अनर्थ इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। अनर्थ इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। शासन किया। उसके 100 सुंदर पुत्र थे, उसने उसके उसके 100 100 सुंदर सुंदर पुत्र पुत्र थे, थे, जिनमें सबसे बड़ा कुकुद्मी था। जिनमें सबसे जिसमें बड़ा सबसे बड़ा ककुद्मी था। था। हाँ, ये आपको बताऊं मैं 1976 में मैं हिरोशिमा से नागासाकी गया, जापान में। तो हिरोशिमा नागासाकी के बीच जो उनकी बुलेट ट्रेन है जापान की, कांसेन, वो बुलेट ट्रेन एक जगह बीच में 21 किलोमीटर समुद्र से नीचे जाती। तो जब वो समुद्र के नीचे गई, अनाउंस भी करते हैं कि हाइरी मास्ता मतलब एंटर हो गई है, और जब निकल गई डिमास्ता मतलब बाहर निकल गई, तो बीच में वो बताते हैं इतने मीटर है, ये है वो है। उतना जापानीज मुझे आती थी, तो मेरे प्रोफेसर साथ में थे, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा है। तो उनको मैंने पूछा था समुद्र के नीचे कैसे बन सकता है समुद्र के नीचे, क्योंकि समुद्र के नीचे चट्टान है, उसके नीचे खोद के उन्होंने बनाया था। उस टाइम जापान की बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी उस टाइम। अभी तो बहुत जगह
खुदाई होती है। तो समुद्र के नीचे आज की बात है, ये इतने साल पहले की जो कथा आपको बताई जा रही है, इसने इस राजा रेवत ने क्या किया, समुद्र के नीचे शहर बसा दिया, शहर बसा दिया। उस शहर का नाम कुशस्थली उसका नाम था। 100 पुत्र थे, जिसमें ककुदमी बड़ा था। ककुदमी बड़ा था, उसी का नाम बस एक बहुत है। 100 में से एक पुत्र जिसका वर्णन आया है, पहले भी बताया। रेवती खास था, उसका पुत्र आवर्त, उसका पुत्र ये, उस खास चीज बता दी। अब ककुदमी की बात आएगी। ककुदमी रेवतीम कन्या स्वाम आदाय विभुम गतः पुत्र्या वरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकम अपाव्रतम। मेरे साथ, ककुदमी रेवतीम कन्याम ककुद्मी रेवती रेवतीं कन्यां स्वाम आदाय विभुम गतः आवादाय विभुं गतः पुत्र्या वरम परिप्रष्टुम पुत्र्या वरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकम अपाव्रतम। ब्रह्मलोकमपावृतम्। शब्दार्थ है, ककुदमी, राजा ककुदमी रेवतीम, रेवती को, कन्याम कुकुदमी की पुत्री, स्वाम निजी आदाय लेकर, विभुम ब्रह्मा के समक्ष, कतः गया, पुत्र अपनी पुत्री का, वरम पति, परिपृष्टम पूछने के लिए, ब्रह्मलोकम ब्रह्मलोक में, अपाव्रतम तीनों गुणों से परे। ब्रह्मलोक ऐसा लिखा है इसमें, हालांकि ब्रह्मा जी रजोगुण में रहते हैं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जीव है। और ब्रह्मा क्यों रहे रजोगुण में, ब्रह्मा सतोगुण में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ब्रह्मा शासन करते हैं, जो भी किस ब्रह्मांड का शासन चलाते हैं। जो भी शासक है वो राजा है, वो उसको सतोगुणी भी है तो भी उसको कभी कभी रजोगुण में आना पड़ता है। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे इसके अगले अध्याय के बाद, दुर्वासा मुनि और राजा कौन थे, अम्बरीश अम्बरीश। राजा अम्बरीश की बात सुनेंगे। वो अक्सर सतोगुण में ही रहते थे, लेकिन राजा को दंड भी देना होता है। दंड सतोगुण में नहीं दिया जा सकता, दंड के लिए आपको रजोगुण में जाना ही पड़ेगा। किसी को चैटा मारना है तो आप सतोगुणी नहीं हो सकते, चैटा मारते समय आप रजोगुणी हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि ब्रह्मलोक में और तीनों गुणों से परे है, क्योंकि वहां इतने महान ऋषि मुनि रहते हैं ब्रह्मा के साथ, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के ही साथ वैकुंठ जाना चाहते हैं। बाद में करेंगे इसकी चर्चा। श्लोक पढ़ लिया ना मेरे साथ? कुकुदमी मेरे साथ पढ़िए। कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर कुकुदमी कुकुद्मी अपनी अपनी पुत्री पुत्री रेवती को रेवती को लेकर लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा के ब्रह्मा पास को लेकर ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक के भी गया, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, जो जो भौतिक भौतिक प्रकृति के प्रकृति तीनों के गुणों से तीनों परे गुणों है, से परे है, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। और और उसके लिए उसके पति लिए के पति विषय के में विषय में पूछताछ की। पूछताछ की। हाँ, एक तो कुकुदमी महान होगा, दूसरा लड़की बहुत सुंदर होगी, गुणों वाली होगी, और सीधे ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि, और उसमें इतनी शक्ति होगी कुकुदमी की, वो ब्रह्मलोक जाए। तो जा करके उनसे पूछताछ की। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे है, अपाव्रतम। प्रभुपाद दिख रहे हैं। आवर्तमाने गांधर्वे सितो अलब्ध क्षण क्षणम तद अंत आद्यमानस
मानम्य स्वाभिप्रायं न वेदयत्। मेरे साथ, आवर्तमाने गांधर्वे आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो अलब्ध क्षणः क्षणम् पितो प्रीतो क्षण क्षणम तद अंत आद्यमानस्य तदन्तयद्यमानम्य आद्यम आनम्य, सॉरी आनस्य नहीं आनम्य, तद अंत आद्यमानस्य आनम्य तदन्तयद्यमानम्य स अभिप्रायं न वेदयत्। क्षयभिप्रायं न विदयत्। आवर्तमाने लगा रहने के कारण गांधर्वे गांधर्वों के गाने में सुनने में स्थिति अलब्ध क्षण, बात करने के लिए समय न था, क्षण भर के लिए भी, तत् अंते समाप्त होने पर आद्य ब्रह्मांड के आदि गुरु ब्रह्मा जी को आनंद नमस्कार करके स्व अभिप्राय अपनी निजी इच्छा नवेदयत कुकुदमी ने निवेदन किया। मेरे साथ पढ़े, जब कुकुदमी वहां पहुंचा तो जब कुकुदमी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत न थी। और उन्हें और बात उन्हें करने बात की करने भी की फुर्सत न तनिक थी। भी फुर्सत न थी। अतः कुकुदमी प्रतीक्षा करता रहा अतएव अतएव कुकुदमी कुकुदमी प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्त होने पर और और संगीत संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उसने उसने ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को नमस्कार नमस्कार करके करके अपने चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। अपनी अपनी चिरकालीन इच्छा चिरकालीन व्यक्त की। इच्छा व्यक्त की। तत्श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तम उवाच, अहो राजन अरुण अरुद्धा ते कालेन हृदये कृता। राजन निरुद्धा ते तत्श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा तत्श्रुत्वा भगवान् तत्श्रुत्वा ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तम उवाच, रहस्य रहस्यमुवाचः अहो राजन निरुद्धा ते, अहो राजन निरुद्धास्ते निरुद्धा का विसर्ग आएगा, ते कालेन हृदये कृता। कालेन कालेन हृदये कृताः। हृदये कृताः। कुकुद में कुछ लोगों के नाम लेके गया होगा कि ब्रह्मा जी रेकमेंड करें तो वो लोग मेरी पुत्री को से शादी कर लें। शब्दार्थ है तत् उसे सुत्वा सुनकर भगवान अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी ने प्रहस्य हंसकर तम कुकुदमी राजा से वाचा कहा, अहो ओ राजन, हे राजा, निरुद्धा सभी चले गए, ते वे काले न काल क्रम से हृदय में ये सभी कथा जिन्होंने तुम्हारे दामाद के रूप में स्वीकृति दे दी है। मेरे साथ पढ़िए, उसके वचन सुनकर उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे जोर से हंसे और ककुदमी को से बोले, और ककुदमी से बोले, हे राजा, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है, जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है, वे कालक्रम से मर चुके हैं। वे कालक्रम से मर चुके हैं। तो रिकमेंडेशन का अब कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुनते हैं। तत्पुत्र पौत्रन
तत्पुत्र पौत्र नृत्यपुत्राणाम गोत्राणि च न शृणुमहे कालो अभियातः तृणवचः तृणव होगा चतुर्युग विकल्पिता। एक मिनट मैं फिर पढ़ता हूँ। तत्पुत्र पौत्र नृप्तॄणाम गोत्राणि च शृणुमहे कालो अभियातः। अब आया कालो अभियातः तृण 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 को नौ कहेंगे तभी पढ़ सकते हैं। त्रिनव कालो अभियात त्रिनव चतुर्युग विकल्पितः। अब पढ़िए मेरे साथ। तत्पुत्र पौत्र नृप्तॄणाम तत्पुत्र पौत्र नृणाम तत्पुत्र पौत्र नृप्तॄणाम तत्पुत्र पौत्र नृणाम गोत्राणि च न शृणुमहे गोत्राणि च न शृणुमहे कालो अभियात त्रिनव कालो अभियातस्त्रिनव चतुर्युग विकल्पितः। शब्दार्थ है तत् वहाँ पुत्र पुत्रों का पौत्र पौत्रों का नृणाम तथा वंशजों का गोत्राणि गोत्र च भी न नहीं शृणुमहे हम सुनते हैं काल काल अभियात चले गए तीन नव नौ चतुर्युग चारों युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली विकल्पिता इस प्रकार मापा गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं। और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तात्पर्य माता जी। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा कुकुदमी को सूचित किया कि पहले ही 27 महायुग बीत चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग होते हैं। उन युगों में उत्पन्न सारे राजा तथा महापुरुष पहले ही विस्मृत हो चुके थे। भूत वर्तमान तथा भविष्य से होकर गतिशील काल की यही रीति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। उसके दिमाग में जो था वो तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने कहा उनका तो वंशज ही नहीं है। अब फिर ब्रह्मा जी क्या सजेस्ट करते हैं। तद्गच्छ देव देव अंशो बलदेवो महाबलः कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्नाय देहि भो। मेरे साथ तद्गच्छ देव देव अंशो तद्गच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबलः बलदेवो महाबलः कन्या रत्नम इदम राजन कन्या रत्नमिदं राजन् नर रत्नाय देहि भो। नर रत्नाय देहि भो। तत् इसलिए गच्छ जाओ देव देव अंश अब जिनके स्वांश विष्णु हैं। कौन है? बलदेव, भगवान बलदेव कृष्ण के बड़े भाई। बलदेव बलदेव महाबल अत्यंत शक्तिशाली। कन्या रत्नम अपनी सुंदर पुत्री को
इदम इस राजन हे राजा नर रत्नाय भगवान को जो सदैव तरुण रहते हैं दे दो दान में हो हे राजा। हे राजा तुम यहाँ से जाओ हे राजा तुम तुम यहाँ जाओ से जाओ जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो। और अपनी और पुत्री अपनी भगवान पुत्री बलदेव भगवान को अर्पित बलदेव को करो, अर्पित करो, बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित हैं जो जो अभी अभी भी भी उपस्थित उपस्थित है है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे 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 अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली शक्तिशाली हैं। है। वे निसंदेह वे भगवान हैं निस्संदेह वे वे भगवान भगवान हैं है और उनके स्वांश विष्णु हैं। और उनके और स्वांश उनके विष्णु हैं। स्वांश विष्णु है। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। उन्हें दान दान में दान दिए में जाने के दिए लिए जाने तुम्हारी के लिए पुत्री तुम्हारी सर्वथा पुत्री उपयुक्त है। सर्वथा उपयुक्त है। हाँ, वो इस लायक होगी तो इसलिए भुवो भुवो भार अवताराय भगवान भूत भावनः अवतीर्णो निज अंशेन पुण्य श्रवण कीर्तनः। मेरे साथ भुवो भार अवताराय भुवो भारावताराय भगवान भूत भावनः भगवान भूत भावनः अवतीर्णो निज अंशेन अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तनः। पुण्य श्रवण कीर्तनः। शब्दार्थ है वह जगत का भार अवताराय भार कम करने के लिए भगवान भूत भावना सारे जीवों के नित्य हितैषी अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। निज अंशेन अपने अंश स्वरूप समस्त साज सामान सहित पुण्य श्रवण कीर्तन उनकी पूजा श्रवण कीर्तन से की जाती है जिससे मनुष्य पवित्र हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। बलदेव जी भगवान है। बलदेव जी भगवान है। जो कोई उनका श्रवण तथा उनका कीर्तन करता है जो कोई उनका श्रवण और तथा उनका कीर्तन करता है वो पवित्र हो जाता है। वो पवित्र हो जाता है। क्योंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं। क्योंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं। अतः वे अपने सारे साज सामान सहित अतएव वे अपने सारे सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये कल करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचाल। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम